राजधानी में जेवीटी बैच वाइज भर्ती में बीएड को नियुक्ति देने पर जेवीटी प्रशिक्षुओं ने हिमाचल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जेवीटी प्रशिक्षुओं ने रविवार को पूरी रात सचिवालय से चंद कदम दूरी पर बैठ धरना प्रदर्शन किया। जेवीटी प्रशिक्षुओं ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जेवीटी प्रशिक्षु को नौकरी नहीं देनी है तो सरकार जेवीटी ट्रेनिंग क्यों करवा रही है। अब सरकार द्वारा बैच वाइज भर्ती शुरू की गई है जिसमें बीएड को भर्ती किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार इस फैसले को वापस ले, अन्यथा नौकरी का इंतजार कर रहे 60,000 जेबीटी प्रशिक्षु अनशन पर बैठ जाएंगे। हमारी सीधी सी एक मांग है सरकार से, जेबीटी है, जेबीटी हमारा हक है। जेबीटी में जेबीटी से लगेगा तो बीएड को क्यों एलिजिबल करेंगे, उनका स्टेट है नहीं। फिर यहाँ जो जेबीटी की बीएड के पास स्टेट नहीं है तो वो किस बात की जो एलिजिबिलिटी ले रहे हैं। अभी जो हाल ही में बैच का रिजल्ट निकाला उसमें जो जितने उसमें कोई 4-5 जो कैंडिडेट्स है उनकी जो नॉट एलिजिबल लिखा है एलिजिबल किया गया है, जिनके जो 40% से भी कम उनके मार्क्स है उनको एलिजिबल किया गया है। तो इस बहुत बड़ी धांधली शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही है। सर, हमने शिक्षा मंत्री साहब से हमने बात की थी 2017 से पहले जो आरएनपी रूल्स थे, सबसे पहले इसमें जो है सर फर्स्ट टू फिफ्थ टेट है सर, तो बीएड के पास टेट है ही नहीं, तो किस बात की एलिजिबिलिटी दे रहे हो। मैं शिक्षा मंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ कि आप किस बात के चैनल में एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा मंत्री से आपके चैनल पर से आपने बीएड को एलिजिबिलिटी दे दी, ठीक है, लेकिन जब आप उनके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, यहाँ पे कागज पड़े हैं, देखिए 40% में कौन से इसको आप क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी दे रहे हैं। आपने जो क्राइटेरिया बनाया है फर्स्ट फिफ्थ टेट का है और सेकंड जो क्राइटेरिया रहता है 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन जब उनका है ही नहीं, किस बात की उन्होंने क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी। उन्होंने एक भूपिंदर पाल जी उनको आउट कर दिया, एक दिन का एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने उनको आउट कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास 3 ऐसे कैंडिडेट और आ चुके हैं जिनके 45 से कम परसेंटेज मार्क्स और धांधली, इसको हम भ्रष्टाचार कहेंगे क्योंकि शिक्षा विभाग ने क्या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की थी, किस बेस पर उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है। क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हमारा बात सरकार के पास बात रखनी है। ठीक है, अगर सरकार कोई भी चुनाव नुमाइंदा हमारे पास हमारी बात नहीं सुनता है तो हम इस अनशन को कैरी ऑन भी कर सकते हैं और बाकी हम आपस में बात करके इसका जो आपको फर्दर बता देंगे हम क्या करना है। देखिए, मांग बड़ी साफ सुथरी मांग है, बहुत समय से मांग चली हुई है, लगातार 4 साल से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि जेबीटी की पोस्ट पर जेबीटी को ही भर्ती किया जाए और आरएनपी रूल्स को यूज किया जाए, जिनके लिए आपने जो क्राइटेरियाज आपने खुद बनाए हैं, जो सरकार ने खुद बनाए हुए हैं, उन क्राइटेरियाज के हिसाब से ही जो है वो नौकरी दी जाए लोगों को। लेकिन आप जेबीटी की पोस्ट पर बीएड को बिठा रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। और अभी आप देखेंगे रिक्रूटमेंट जो है वो पीछे हुआ है कुछ समय पहले, जिसमें जेबीटी की पोस्ट पर बीएड के लोगों को नौकरी दी गई है, जिसमें ऐसे लोग भी थे जो 40% मार्क्स जिनके 12th में थे, जो उसके लिए एलिजिबल भी नहीं है, उनको भी नौकरियां मिली है। डिस्पाइट उसके भी हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है इस समय कि जो नौकरी जेबीटी को मिलनी चाहिए वो जेबीटी को ही मिलनी चाहिए और वो जेबीटी का हक है उस पर, और हम तब तक यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक कि हमारा हक हमें नहीं मिला। आश्वासन मिलते हैं, इस बार भी आश्वासन मिला था कि अभी हम जो है इस रिक्रूटमेंट को नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट है वो नहीं आगे करेंगे जब तक कि हमारा एनसीटी का जो केस जो है, जो नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इस समय, जब तक कि उसका रिजल्ट नहीं आता। अगर वो हमारे फेवर में आता है तो फिर हमारे अकॉर्डिंगली जो रिक्रूटमेंट थी वो होनी थी, मतलब उसमें जेबीटी को मौका मिलेगा। लेकिन उस रिजल्ट से पहले ही सरकार ने सिर्फ कुछ दिनों की बात बाकी थी, अगर वो वेट करना चाहते तो कर सकते हैं, 12 जुलाई के बाद कभी भी फैसला आ सकता है, लेकिन उसके लिए भी वेट नहीं किया सरकार ने। और किस चीज की जल्दी थी हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी जल्दी की वजह से अभी 40,000 से ज्यादा जेबीटी प्रशिक्षु जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में सफर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि सर ये घर ही हमारा है तो इसमें रहने का हक भी हमारा ही बनता है सर। इसलिए हमारे को सरकार से पूरी उम्मीद है सर कि फैसला हमारे पक्ष में ही आने वाला है। और हम सब कॉन्टिन्यूसली कल से बैठे हैं, तो इसीलिए बैठे हैं कि अगर सरकार ध्यान नहीं भी दे रही है तो आज उनका ध्यान डेफिनेटली जाना चाहिए और फैसला हमारे हक में ही आएगा सर। हक में नहीं आता है तो उस चीज के लिए हम आपस में डिस्कस करके देखते हैं कि कितना लंबा ये चलने वाला है, क्योंकि हम तब तक शायद नहीं उठेंगे।